हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड, जैसा कि हम क्लास 8 के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSc बोर्ड के क्लास 8 के विज्ञान के सभी चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें इससे पहले कि हमने 6 चैप्टर्स को कंप्लीट किया हुआ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइडेड, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स अध्याय 7, जो है सूक्ष्म जीवों का संसार के सभी प्रश्नों के हल को देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चलते हैं फ्रेंड्स बिना देरी करते हुए क्वेश्चंस की ओर। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम अभ्यास प्रश्न की तरफ आ गए हैं। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है। तो आइए फ्रेंड्स, पहला सवाल देखते हैं। सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु, क्या कहलाता है ये बताना आपको फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज विषाणु। विषाणु जिसे हम वायरस कहते हैं। दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है। दूध से जो दही बनता है उसको कौन सा सूक्ष्म जीव है जो बदल देता है? प्लाज्मोडियम, यीस्ट, शैवाल, लैक्टोबैसिलस। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज लैक्टोबैसिलस। वो जीवाणु है जो क्या करता है, दूध से दही बनाने में सहयोग करता है। मलेरिया रोग का कारण है प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, कवक। मलेरिया रोग का क्या कारण है बता सकते हैं फ्रेंड्स आप। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 8, दैट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है मलेरिया रोग का कारण है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम है, क्या कहलाता है जब हम चीनी से अल्कोहल बनाते हैं? संदूषण, किण्वन, या फिर परिरक्षण या संक्रमण? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज किण्वन। चीनी को किण्वन करके हम अल्कोहल बनाते हैं। पावरोटी या इडली के फूलने का कारण है, क्या कारण है? नमी, उष्णता, ईस्ट, जल। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ईस्ट। तो फ्रेंड्स ईस्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये है हमारा पहला नंबर सवाल। विशेष यंत्र का उपयोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है, तो उस विशेष यंत्र का क्या नाम है ये बताना है फ्रेंड्स, जिसको हम छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए कर सकते हैं। हमको पता है कि हम छोटे जीवों को अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए उसका हम इस्तेमाल करते हैं सूक्ष्मदर्शी का। तो इस तरह से आप कह सकते हैं फिर हम सूक्ष्मदर्शी। यहाँ पे ऊपर में से डा लग जाएगा सूक्ष्मदर्शी, इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सूक्ष्मदर्शी। तो पहला का आंसर हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल से हम देखते हैं सूक्ष्म जीवों को। दलहनी पौधों की जड़ों में डैश जीवाणु रहता है, कौन सा जीवाणु रहता है दलहनी पौधों की जड़ों में? तो वो जीवाणु का नाम क्या है फ्रेंड्स? जीवाणु जिसको हम वायरस कहते हैं, राइजोबियम। राइजो आप बोल सकते हैं, राइजोबियम जीवाणु रहता है ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पोलियो डैश के कारण होता है, तो पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो विषाणु के कारण होता है। विषाणु जिसे हम वायरस कहते हैं, विषाणु जिसे हम क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। इसको हिंदी में भी वायरस आप लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी वायरस लिख सकते हैं। तो वायरस इस तरह से हो जाएगा, विषाणु कहें या वायरस कहें। आगे क्वेश्चन नंबर 4, मलेरिया परजीवी का वाहक डैश मच्छर है। तो मलेरिया जो है परजीवी, उसका वाहक, उसको संचरण कौन करता है, कौन मच्छर करता है? तो मादा एनोफिलीज मादा एनोफिलीज मच्छर जो है वो क्या करता है, मलेरिया परजीवी का वाहक का काम करता है, मतलब उसको फैलाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5, सिरका का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। तो किसकी सहायता से किया जाता है फ्रेंड्स? तो माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु। इसको अगर आप लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, माइकोड्रमा एसिटी, और इसके बाद आप जीवाणु लिख दें, जीवाणु। इसको क्लियर अच्छे से लिख देता हूँ, जीवाणु को, जीवाणु। माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से क्या होता है, सिरका का उत्पादन होता है। इसकी सहायता से हम किण्वन करते हैं और देन आफ्टर हम सिरका का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया फ्रेंड्स। अब सही गलत की ओर चलते हैं। तो पहला अगर आप सवाल देखें, सूक्ष्मजीव केवल मिट्टी में मिलते हैं, तो गलत जवाब। सूक्ष्म जीवों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, तो गलत, नहीं देख सकते हैं। डेंगू मादा मच्छर एडिस के काटने से होता है, तो बिल्कुल होता है। मादा एनोफिलीस मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है, जैसा कि अभी हमने ऊपर में देखा था, तो बिल्कुल है। ईस्ट एक शैवाल है, तो गलत। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, तो बिल्कुल सही। वायुमंडलीय नाइट्रोजन में स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता घटती है, तो गलत। टाइफाइड विषाणु से होने वाला रोग है, तो गलत। टाइफाइड जिसे हम टीबी भी कहते हैं, सॉरी टीबी नहीं कहते फ्रेंड्स, गलत। टाइफाइड विषाणु से होने वाला रोग है, तो गलत। मिलान कीजिए, तो मिलान करना है फ्रेंड्स, तो ए
आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 3। ए में है राइबोजियम, जो है राइबोजियम। तो आप इसको इस तरह से मिला सकते हैं, पहला का 3, दूसरा का 4, तीसरा का 1, 4 का 5 और 5 का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिक्सअप करके लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर की ओर आते हैं। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है, क्यों? ये सवाल है हमारा, सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत क्यों होती है? तो हम अपनी नंगी आंखों से अधिक मिलीमीटर के 10वें भाग के बराबर की वस्तुओं को देख सकते हैं, जबकि सूक्ष्मदर्शी मिलीमीटर के 1000वें, लाखवें भाग या उससे भी छोटे होते हैं। अतः इन सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र की ज़रूरत होती है, जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीव या वस्तु को उसके वास्तविक आकार से कई गुना बढ़ाकर देख सकते हैं। जो इतना छोटा होता है फ्रेंड्स सूक्ष्म जीव कि हम उसको नहीं देख पाते हैं, उसको देखने के लिए हम एक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं जो ये क्या करता है, सूक्ष्म जीव को 1000 गुना बड़ा कर देता है ताकि हम उसको आसानी से देख सकें। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं कैसे? तो सूक्ष्म जीव हमारे मित्र कैसे हैं, फ्रेंड कैसे हैं? तो ये हमको आंसर है पकड़ना है। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र ही नहीं, अति उपयोगी मित्र हैं, बहुत ज़रूरी मित्र हैं। यह हमारे दैनिक जीवन में घरेलू से लेकर के औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियाओं में सूक्ष्म जीवों का महत्वपूर्ण स्थान है। औषधि निर्माण, रोग प्रतिरोधक टीका, कृषि, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, पर्यावरण की साफ सफाई आदि में सूक्ष्म जीवों का महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार सूक्ष्म जीव हमारे ज़िंदगी में अति महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सहयोगी के रूप में कार्य करता है। इसलिए सूक्ष्म जीव हमारे, आपके तथा मानव जाति के क्या हैं, मित्र हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये फ्रेंड्स सूक्ष्म जीव। ये इससे दवाई बनाई जाती है, रोग प्रतिरोधक टीका बनाया जाता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में काम आता है, पर्यावरण की सफाई में, बहुत सारे में काम आता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम मित्र कहते हैं मानव जाति का। क्वेश्चन नंबर 7, ईस्ट और चीनी के साथ मैदे को गूंथकर कुछ देर छोड़ देने के बाद मैदे का आयतन क्यों बढ़ जाता है? आपने देखा हो फ्रेंड्स कि अगर आप मैदे को गूंथते हैं कचौड़ी बनाने के लिए या फिर जलेबी आपने बनता हुआ देखा होगा, तो उसको पहले गूंथ देते हैं और गूंथने के बाद उसमें ईस्ट मिला के छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ये सवाल है। तो ईस्ट कवक वर्ग का सूक्ष्म जीव है। जब हम चीनी तथा मैदे के साथ ईस्ट को गूंथते हैं तो अनुकूल परिस्थिति पाकर वह तेज़ी से जनन करने लगता है। साथ ही उसके शोषण के कारण काफ़ी मात्रा में CO2 निकलता है। इसके कारण मैदा में खमीर बनता है और उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स खमीर बनना, क्योंकि इसी से हमारे जलेबी वगैरह कचौड़ी वगैरह टेस्टी होता है, फूलता है, पारोटी वगैरह फूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण देना है। तो कुछ सूक्ष्म जीव जैसे हमारे मित्र हैं, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं यानी हमारे लिए लाभदायक हैं, तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हानि पहुंचाता है। तो जानते हैं फ्रेंड्स, हर चीज़ का कुछ लाभ होता है तो कुछ हानि होता है। उसी तरह से जो जीव है, सूक्ष्म जीव है, छोटे छोटे प्राणी हैं, उनसे हमके कुछ फ़ायदा भी है और कुछ जीवों से नुकसान भी है। तो ये मनुष्य, जीव जंतुओं, पेड़ पौधे आदि के अनेक रोगों के कारण भी हैं। कैसे फ्रेंड्स? तो ये हमारे भोजन, पानी तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं को दूषित कर देते हैं, या दूषित हो गया या दूषित हो जाएगा, दूषित कर देते हैं। रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे श्वास, भोजन, पानी आदि के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तथा रोग उत्पन्न करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं। जल, वायु, भोजन, वस्त्र या शारीरिक संपर्क के फलस्वरूप एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक सूक्ष्म जीवों के फैलाव के कारण होने वाले रोगों को संचरीय रोग कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये एक व्यक्ति बीमार होता है फ्रेंड्स, तो ये जीव क्या करते हैं, दूसरे आदमी में भी ये क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं, फैला देते हैं। फिर ये दूसरे से तीसरे में चला जाएगा, तीसरे से चौथे में चला जाएगा। तो इस तरह से ये कम्युनिकेट होता रहता है। मानव में सूक्ष्म जीव जनित रोग, क्षय रोग, खसरा, पोलियो, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, चिकन पॉक्स इत्यादि, ये सब इसके एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। पौधों में सूक्ष्म जीव जनित रोग, गेहूं का रस्ट, नींबू का कैंसर, भिंडी का पित्त रोग इत्यादि, ये सब है पौधों में। और जानवरों की बात की जाए तो जानवरों में सूक्ष्म जनित रोग क्या हो सकता है, एंथ्रेक्स हो सकता है, खूर तथा मुंहपक्का रोग इत्यादि, ये सब जानवरों में जीवाणुओं द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, नाइट्रोजन चक्र कैसे संचालित होता है? तो नाइट्रोजन चक्र के संचालन को भली भांति हम नाइट्रोजन चक्र से समझ सकते हैं, जो आपके फ्रेंड्स पेज नंबर 100 में दिया हुआ है। आप इजीली जाके अपना किताब का पेज नंबर 100 खोलें और 100 खोल के वहाँ पे जो आपका दिया हुआ है पेज, ऊपर में फोटो बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, पेज नंबर 100 को देखिए आप, वहाँ पे नाइट्रोजन से आप भली भांति समझ सकते हैं। तो उसका फिगर ड्रॉ करना, आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पॉस्चरीकरण से आप क्या समझते हैं? तो पॉस्चरीकरण एक प्रक्रिया है जिसकी खोज लुई पॉस्चर ने किया था। उन्हीं के नाम पर इस प्रक्रिया को पॉस्चरीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। इसके अलावा भी
दूध को अनेक स्तरों से गुजारा जाता है ताकि दूध सूक्ष्म जीवों से मुक्त हो जाए। पौष्टिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को सूक्ष्म जीव से मुक्त कराकर सुरक्षित कर दिया जाता है, फिर उससे थैलियों में बंद कर आम लोगों के लिए बाजार में उपलब्ध कराया जाता है। फ्रेंड्स, आप देखते होंगे पैकेट वाला दूध मिलता होगा सुधा का, राज का। तो ये फ्रेंड्स दूध जो है ये एक दिन पहले बनता है और सर्वाइव होकर आप तक आ जाता है और फटता नहीं है दूध। तो ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि दूध में बहुत सारा जीवाणु होता है। जीवाणु को हम क्या करते हैं, 70 डिग्री सेल्सियस 15 से 30 सेकंड पर गर्म करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लेवल से प्रोसेस से गुजारते हैं ताकि उसके अंदर का जो सूक्ष्म जीव है वो सब क्या हो जाए, मुक्त हो जाए, उससे वो सब मर जाए ताकि वो दूध को ख़राब ना कर सके और उसमें लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वो उसमें जनित ना रह सके ताकि वो दूध को दही बनने या फिर ख़राब करने या फट जाए। तो उसको हम क्या करते हैं, इस प्रक्रिया से गुजार करके दूध को सेव करते हैं, बचाते हैं और फिर थैलियों में पैक करके हम बाज़ारों में उपलब्ध करा देते हैं ताकि दूध का जो टाइमलाइन है वो बढ़ जाए, ज़्यादा देर तक दूध जो है बच सके, वो फट ना जाए। तो ये प्रोसेस है फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।